हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर हिंदी चैनल। और आज हम फिर से आ गए हैं अपने क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। माना कि अभी आपका एक पेपर बाकी है, लेकिन उस एक पेपर के बाद में तो आपका सीधे हिंदी का पेपर है। तो चलिए, हिंदी के पेपर में हमारे पास में जो रहता है वो दो सिलेबस रहते हैं, कोर और इलेक्टिव। तो कोर के साथ साथ मैंने इलेक्टिव का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सारे बच्चों का अभी भी मेरे पास कमेंट्स आ रहा है कि मैम एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज के लिए मैं साफ बता देती हूँ कि 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक शाम को 4 बजे डेली आपका लाइव सेशन होगा, जिसमें मैं आपके एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। ठीक है, और ये एमसीक्यूज आपके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से रहेगी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आप उनके लिए प्रिपेयर रहिए। ठीक है, अब हम आ गए हैं, आज जो हम करा रहे हैं वो है हमारा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 2। तो इसके काव्य खंड और गद्य खंड को हमने अलग अलग एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से अब इनके क्वेश्चंस भी हम आपके लिए अलग अलग लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आज हम लेकर आए हैं काव्य खंड के टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव है, संपूर्ण अंतरा भाग 2 काव्य खंड है, टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके काव्य खंड में 9 अध्याय दिए गए हैं, ठीक है, कितने 9 चैप्टर हैं, ये उनके में से रहेंगे। ठीक है, तो आज उनको हम देखेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम आप किस बेसिस पे इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। देखिए क्या होता है कि सीबीएसई जो है ना, कुछ क्वेश्चंस को रिपीट करती रहती है, बहुत बार रिपीट करती है। ठीक है, और सिर्फ ऐसा नहीं कि सेम एज इट इज क्वेश्चन रिपीट करे, वो जो पूछ रही है उसे तरह तरह से घुमा फिरा कर पूछती रहेगी। तो मैंने ये है 2017 से लेकर 2025 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मुझे मिल पाए, अवेलेबल हो पाए, मैंने उन सभी के टॉप क्वेश्चंस निकाल लिए और उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर आपके लिए दे दिया है। ठीक है, तो 2017 से लेकर 25 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे उन सभी को लेने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू कर लेते हैं क्या अपना आज का ये सेशन। और आज हम करेंगे अपने काव्य खंड के संपूर्ण क्वेश्चंस की पूरी तैयारी एक ही बार में। पहला प्रश्न है हमारे पास में, देवसेना का गीत कविता के आधार पर लिखे कि देवसेना के जीवन की विडंबना किसे कहा गया है और क्यों। पहला चैप्टर है देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत, जयशंकर प्रसाद जी का दिया है। तो इसमें जो देवसेना थी उसके जीवन की जो इन्होंने पूछा है कि जीवन की विडंबना किसे कहा गया, तो एक तरीके से उसका दुख क्या था ये उससे पूछा गया है। और उसका दुख तो सबसे बड़ा ये था कि वो जिसको प्रेम करती थी, ये जब तक वो प्रेम करती रही तब तक उस स्कंदगुप्त ने उसके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब उसने सब कुछ त्याग दिया तो स्कंदगुप्त फिर उसके बाद अपना प्रणय निवेदन लेकर आता है। और तब वो इस कंडीशन में थी कि उसके एक्सेप्ट नहीं कर पाई और उसे ठुकरा दिया। ठीक है, देवसेना का गीत कविता में देवसेना के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना उसके द्वारा स्कंदगुप्त के प्रति निस्वार्थ प्रेम, यानी कि एक तरफा प्रेम था। शुरू में क्या थी, सिर्फ देवसेना ही स्कंदगुप्त को प्रेम करती थी और अंततः उसे ठुकराने के बाद जीवन भर में अकेलेपन और वेदना को कहा गया है। उसने प्रेम की आकांक्षा में अपनी युवावस्था और संपूर्ण जीवन की कमाई यानी कि आशाएं नष्ट कर दी, लेकिन अंत में उसे सिर्फ निराशा मिली। ठीक है, अब उसने तो अपना पूरा जीवन उसके लिए बिता दिया, लेकिन उसको तो स्कंदगुप्त का प्रेम नहीं मिल पाया था, तो इसी को सबसे बड़ी विडंबना कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसेना के जीवन संघर्ष को अपने शब्दों में लिखिए। अब इसका संघर्ष जो था वो क्या था कि इसके संघर्ष में एक तो इसका पूरा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया, बंधु वर्मा का जितना भी पूरा परिवार था सब, सिर्फ अकेली ये बची थी। और इसने भी अपना पूरा जीवन, यानी कि देवसेना ने भी अपना पूरा जीवन क्या कर दिया, राष्ट्र सेवा के लिए आदान कर दिया। प्रेम जिसको करती थी प्रेम उसका मिला नहीं, सब कुछ जब छोड़ दिया तो वो प्रणय निवेदन लेकर आता है जिसको वो स्वीकार नहीं कर पाती। राजकुमारी देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, उसने अपने प्रेम को पाने के लिए बहुत प्रयास किए, पर स्कंदगुप्त ने देवसेना के प्रेम को अस्वीकार कर दिया। देवसेना का सारा परिवार वीरगति को प्राप्त हो गया और इसीलिए देवसेना का जीवन संकटों में भरा था। वह जीवन की विपरीत परिस्थितियों में जीती रही। इसमें आप एंड में और इस्तेमाल कर लिख सकते हैं कि बंधु वर्मा, उसके भाई बंधु वर्मा और जितने भी परिवार वाले थे सबकी वीरगति में प्राप्त होने के बाद उसने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र प्रेम के लिए समर्पित कर दिया और वे एक आश्रम में रहकर भिक्षा मांगकर जो है वो जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए इस प्रकार उसके जीवन की अंतिम बेला बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण रही।
कार्नेलिया का गीत से उद्धत लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। अब सीधे सीधे यहाँ पर बताया गया है लहरें जहां, जहां का मतलब क्या है, भारतवर्ष, ठीक है। लहरें टकराती, टकराती का सीधे सीधे मतलब क्या है कि जो भारत में आकर जो लोग आते हैं उन्हें यहाँ पर असीम प्यार, अपनापन, अपनत्व सब कुछ मिलता है। कार्नेलिया गीत से उद्धत लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, पंक्ति से आश्रय है कि असीम विशाल अनंत समुद्र जब किनारे को पाकर शांत हो जाता है तब लहरें वहीं टकराकर विलीन हो जाती हैं। यह पंक्ति जीवन की भागदौड़, भावनाओं के आवेग और सांसारिक अनिश्चितता के अंत और शांति के मिलन यानी कि सुखद ठहराव का एक रूपक है। अर्थात भारत में आकर सभी लोगों को संपूर्ण रूप से अपने जीवन के भागदौड़ भरे जीवन से कहीं ना कहीं शांति प्राप्त होती है। तो कार्नेलिया ने यही बात, क्योंकि ये इस गीत में उसने पूरी तरीके से भारतवर्ष की सुंदरता को बताने का प्रयत्न किया है। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा के माध्यम से भारतवर्ष की किस विशेषता का पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी आ जाए सबको अपनापन मिलता है, यहाँ पर उसको एक सहारा मिलता है। ये चीज बताई गई है कि नहीं। जयशंकर प्रसाद की काव्य पंक्ति जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा से भारत के अतिथि देवो भवः, उदारता, मानवता और विशाल हृदयता की विशेषता का पता चलता है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है उसे सप्रेम स्वीकार किया जाता है। यह दर्शाता है कि भारत बिना किसी भेदभाव के अजनबियों, शरणार्थियों और भटके हुए लोगों को आश्रय यानी कि सहारा देता है और उन्हें अपनी संस्कृति में आत्मसात कर लेता है। सीधे सीधे क्या होता है, उसे अपना लेता है। इसीलिए कहा गया अपनी संस्कृति में आत्मसात कर लेता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए और यहाँ पर आकर बसे, है कि नहीं। नेक्स्ट है देवसेना का गीत कविता के आधार पर लिखिए कि जीवन संध्या की बेला में देवसेना अपने विगत जीवन को याद कर अश्रु क्यों बहाने लगती है। मतलब जो उसका जीवन जितना बीत गया वो सारी बातें याद कर रही है और अश्रु बहा रही है, ठीक है, यानी कि रो रही है। देवसेना गीत कविता में जीवन की अंतिम बेला संध्या में देवसेना अपने अतीत के संघर्षों, प्रेम में मिली निराशा और त्यागी गई खुशियों को याद कर अश्रु बहाती, क्योंकि उसका जीवन जो बीत चुका वो बहुत सुखद था, ठीक है। माना कि उस जीवन में उसने कई गलतियां भी करी, वो सारी चीजें थी, तो अब वो नहीं है, उसके अपने उसके साथ नहीं है, उसने जिसको प्रेम किया उसने उसके प्रेम को ठुकरा दिया जिसके कारण निराशा है। तो ये सारी चीजें उसको कहीं ना कहीं अब दुख दे रही हैं। उसने स्कंदगुप्त के प्रेम में यौवना गंवाया यानी कि यौवनावस्था को गंवा दिया, अपनों को खोकर दुखों का सामना किया। अब जब उसे प्रेम की विफलता और व्यर्थ के प्रयासों का बोध होता है तो उसकी करुणा आंसुओं के रूप में छलक पड़ती है, यानी कि उसने अपना प्रेम के लिए अपनी पूरा यौवन यानी कि जवानी गंवा दी, और जवानी उस व्यक्ति के लिए गंवाई जिसने कि उसके प्रेम को समझा ही नहीं। तो एक तरीके से उसको इस बात का भी दुख है, तकलीफ है, उसका पूरा परिवार उसके साथ नहीं है, सब मर चुके हैं, तो उसकी तकलीफ है। उसने अपने जीवन को पूरी तरीके से उसे लगता है कि मैंने व्यर्थ ही गंवा दिया, मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सारी चीजें उसको तकलीफ दे रही है। देवसेना का गीत कविता से उद्धत मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई, पंक्तियों में आशा को बावली कहने के पीछे अभिप्राय है। बावली का मतलब होता है पागल। अब यहाँ पर आशा यानी कि एक्सपेक्टेशन को पागल कहा गया। अब उसने एक्सपेक्टेशन किससे लगाई थी, स्कंदगुप्त से कराई थी, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो देखिए क्या है, देवसेना का गीत में मेरी आशा आह बावली तूने खो दी सकल कमाई, पंक्तियों के माध्यम से देवसेना अपने निस्वार आशाओं यानी कि बावली, पगली और मूर्ख कहती है। अब बावली का मतलब क्या है, पागल और मूर्ख कहती है, क्योंकि इस आशा में ही उसे जीवन भर स्कंदगुप्त के प्रेम का भ्रम पाले रखा, क्योंकि उसको यही था कि भाई चलो अभी नहीं प्यार कर रहा है, कुछ दिन बाद मेरे प्रेम को स्वीकार करेगा। तो इसी आशा में उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया, उसे वास्तविकता से दूर रखा। इस अंध भ्रम में उसने अपने जीवन भर के संघर्ष, जवानी के अनमोल समय और प्रेम की सारी सकल कमाई यानी कि संचित अभिलाषाओं, यानी कि उसने और जीवन भर में सिर्फ स्कंदगुप्त से प्रेम करने की एक्सपेक्टेशन रखी और यही चाहा कि स्कंदगुप्त उसको पलट कर प्रेम दे, लेकिन उसने और सब जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी वो सारी कुछ रखी ही नहीं, जीवन में को व्यर्थ गंवा दिया। ठीक, अगला आ जाते हैं, कार्नेलिया का गीत कविता में भारत की गौरव गाथा का वर्णन किया गया है। इसको तो आप बहुत अच्छे से बहुत बड़ा लिख सकते हो, लेकिन वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों के पास वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स के लिए आएगी, तो बहुत कम संभल के लिखना, ठीक है।
कार्नेलिया का गीत में प्रसाद ने भारत की सांस्कृतिक विविधता, उसकी आध्यात्मिकता, ऐतिहासिक गौरव और प्राकृतिक सुंदरता की ओर संकेत किया है। उन्होंने भारत को एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर वाला देश बताया है, जहां विविधता में एकता की महान प्रतिभा है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम बताई गई है। यहाँ की जो संस्कृति है वो क्या बता रही है कि हमेशा दूसरे लोगों को वो अपनाता है, कभी भी ठुकराने की कोशिश नहीं करता है। तो इस तरीके से इसकी जो पूरी असीम सौंदर्यता, सबकी चीजों के बारे में, भौगोलिक स्थिति हो, प्राकृतिक हो, सौंदर्यकरण हो, संस्कृति हो, सबके बारे में बताया गया है। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 8। देवसेना का गीत कविता में उद्धत मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई पंक्ति में आशा बावली। अच्छा देखिए वही क्वेश्चन, सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया, लेकिन इसका सीधे का मतलब है कि इस क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको पहले भी ले चुकी थी, फिर से ले लिया, यानी कि ये 2 सालों में कहीं ना कहीं रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से जब मैं उसको कर रही थी तो इस तरीके से आ गया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 से हमारा सेकंड चैप्टर है, वो है सरोज स्मृति, जो कि एक शोक गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री जो है उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सरोज की मृत्यु हो जाती है, उसके उपरांत वो इस कविता को लिखते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में, अपनी उसकी पत्नी के बारे में, अपने जीवन के बारे में, सबके बारे में कहीं ना कहीं कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सरोज स्मृति कविता एक भाग्यहीन पिता के पुत्री के प्रति कुछ न कर पाने की व्यथा है। इस कथन की पुष्टि कीजिए। यानी कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं कर पाया, इस बात का उसको बड़ा अफसोस है। ये बात जाहिर सी बात है, ये बात उन्होंने कविता में भी कही है कि नहीं। देखिए क्या है, सरोज स्मृति 1935 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक शोक गीत है, जो 18 वर्षीय पुत्री सरोज के असमय निधन पर एक असहाय पिता की पीड़ा और अकर्मठता बोध को दर्शाता है। स्वयं को भाग्यहीन कहते हुए निराला ने इसमें सामाजिक दबावों के बीच अपनी बेटी के पालन पोषण और विवाह की असमर्थता को मार्मिक रूप से प्रकट किया है। यानी कि एक्चुअली उनके पास इतना आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी उनकी, तो इसलिए अब जब पत्नी चली गई तो उन्होंने अपनी पुत्री को अपने क्या कहते हैं उसके ननिहाल भेज दिया, वहां पालन पोषण हुआ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि शायद वो ठीक तरीके से अपनी बेटी का पालन पोषण नहीं कर पाए, इस चीज का उनको बड़ा अफसोस है। सरोज स्मृति कविता के आधार पर पुत्री के असमय देहांत के पश्चात कवि पिता की मना स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि उनकी दिल से उनको क्या तकलीफ थी, क्या प्रॉब्लम हो रही थी। जाहिर सी बात है, जवान पुत्री मर जाएगी तो किसी भी पिता की स्थिति अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन इनकी स्थिति और ज्यादा खराब थी। इसका कारण ये था कि इनके जीवन में पहले इनकी पत्नी गई, फिर पुत्री गई, मतलब एक जीवन का जो सहारा था, एक जीने की जो उम्मीद थी, वो कुछ नहीं बची। इसलिए ये पूरी तरीके से टूट गए थे। तो देखिए दिया है, सरोज स्मृति में निराला की पुत्री के असमय देहांत के पश्चात पिता की मना स्थिति अत्यंत मार्मिक, वियोग पीड़ित और करुणाजनक है। वे भाग्यहीन पिता के रूप में खुद को दोषी मानते हैं, क्योंकि वे अपनी एकमात्र बेटी को सुख सुविधा न दे सके और उसे असमय काल के गाल में जाना पड़ा। यादों के सहारे वे अपनी बेटी की स्मृतियों को संजोते हैं। सरोज की सुंदरता में कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की झलक दिखाई देती, क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि जब वो दुल्हन बनकर बैठी है तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का रूप उसमें झलक रहा है, जिससे उनका दुख और गहरा हो जाता है। यह कविता एक पिता के जीवन के संघर्ष, अकाल मृत्यु के गहरे जख्म और स्मृति आधारित करुणा का सघन अंकन है। यानी कि यादों में जो चीजें बसी हुई हैं उसको उन्होंने यहाँ निकाल कर रखा है, जहां कवि अंततः अपनी पुत्री को अमरता प्रदान करता है। अमरता प्रदान करने का मतलब क्या है, जब उसने ये सारी चीजें एक तरीके से कविता में मेंशन कर दी तो पुत्री तो अमर हो ही गई, क्योंकि अब हम लोग उसको हमेशा पढ़ते रहेंगे, कविता को उनके बारे में जानते रहेंगे। सरोज स्मृति ई कवि का एक शोक गीत है। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। बिल्कुल शोक गीत है, क्योंकि उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात उन्होंने इस कविता को लिखा। उनको जो दुख थी, तकलीफ थी, उसको उन्होंने इस कविता में बयां किया है। सरोज स्मृति को शोक गीत इसलिए कहा गया क्योंकि इस कविता का काव्य के माध्यम से उन्होंने अपने जीवन में कई त्रासदी वाले पक्षों को उजागर किया, जिसमें उनके जीवन की प्रमुख त्रासदी उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु का है, जिसमें वे बेहद स्नेह रखते थे। सरोज उनकी एकमात्र पुत्री थी, अकेली एक ही पुत्री थी। ठीक है, पत्नी तो पहले ही स्वर्गवासी हो गई थी, पुत्री भी चली गई थी, तो उन्होंने अपने जीवन के कई पहलू
पहलुओं को निकाल कर रखा, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा त्रासदी थी वो थी उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु। इसी पर आधारित उन्होंने, इसीलिए इसका शीर्षक भी रखा सरोज स्मृति, यानी कि पुत्री की याद में उसको, उसका जन्म, सारी चीजें उन्होंने, विवाह, सब कुछ उन्होंने इस कविता में बयां कर दिया था। सरोज स्मृति कविता से उद्धत दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। पंक्ति के संदर्भ में कवि हृदय की पीड़ा का वर्णन कीजिए। तो मतलब उनको क्या तकलीफ हो रही है। अब तकलीफ तो उन्होंने पूरी कविता में बयां करी है, लेकिन इस पंक्ति के हिसाब से आप देखिए क्या सरोज स्मृति में उन्होंने दिया है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। यानी कि उनके जीवन में शुरू से तकलीफें रही भाई। एक तो आर्थिक स्थितियां खराब रही, फिर पत्नी आई, पत्नी कुछ समय तक रही, वो चली गई, फिर पुत्री रही, पुत्री के साथ उन्होंने जीवन बिताना चाहा तो फिर वो भी चली जाती। तो एक तरीके से क्या हुआ कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख और तकलीफों को जिया है। पंक्ति ई दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही में एक कवि अपने जीवन के दुखों को व्यक्त कर रहा है, जितने दुख हैं सभी को। यह दर्शाता है कि जीवन में केवल दुख ही उसकी कहानी रहा है। कवि की हृदय पीड़ा इतनी गहरी है कि वह कहने को कुछ नया नहीं बचा पाता है, क्योंकि उसने अपने दुखों को पहले ही बहुत बार व्यक्त किया है। यह पंक्ति जीवन की निराशा और व्यथा को दर्शाती है, जहां कवि अपने अनुभवों को गहराई और वेदना को साझा करता है। यानी कि कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर जो तकलीफ बसी हुई है उसको वो उजागर कर रहे हैं। सरोज स्मृति कविता के आधार पर लिखे कि सरोज के विवाह पर कवि को शकुंतला का स्मरण क्यों हो आया। अब इन्होंने बोला ना कि शकुंतला और तुम्हारा विवाह कहीं एक था, लेकिन बाद में उनको तुरंत याद आता है कि नहीं, ये भाई उसमें उनके पिता नहीं थे, लेकिन तुम्हारे इस विवाह में तुम्हारे पिता शामिल थे। समानता क्या थी कि दोनों के विवाह में उनकी माएँ शामिल नहीं थी, सरोज की शादी में भी नहीं थी और शकुंतला के विवाह में भी नहीं थी। लेकिन पिता तो क्या कहते हैं सरोज के उसमें थे, उनके उसमें नहीं थे। विश्वामित्र तो उसकी विवाह में नहीं आए थे, शकुंतला के विवाह में, है कि नहीं। सरोज पुत्री सरोज के विवाह के अवसर पर कवि निराला को शकुंतला की याद इसलिए आती है क्योंकि शकुंतला भी अपनी मां से बिछड़कर कर्ण ऋषि के आश्रम में पली बड़ी थी। जैसे कि वो भी हुआ, अपनी मां से बिछड़ गई और अपने नलियाल में पड़ी, उसी प्रकार सरोज भी अपनी मां की मृत्यु के बाद नानी के स्नेह में पली। और ऋषि कर्ण की तरह कवि ने भी अपनी पुत्री का लालन पालन करके उसका विवाह करके उसे विदा किया था। हालांकि कवि यह भी स्वीकार करते हैं कि सरोज की जीवन परिस्थितियां अलग थी, क्योंकि शकुंतला की मां मेनका ने उसे जन्म देते ही त्याग दिया था, जबकि सरोज की मां ने उसे त्यागा नहीं था, उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ घटनाओं की समानता के कारण कवि को शकुंतला का स्मरण होता है। तो जो परिस्थितियां थी, अब चूंकि वो तो एक कवि हृदय है, तो जाहिर सी बात है पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाओं से अपने जीवन को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। तो उन्होंने इस घटना के साथ अपने जीवन को जोड़ा और सरोज के में और शकुंतला में ये समानताएं और विभिन्नताएं उन्होंने पाई, इसीलिए शकुंतला का स्मरण हो आया। कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर कर्ता में तेरा तर्पण, कथन के पीछे छिपी वेदना और विवशता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तुम्हारा तर्पण करने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे जितने अच्छे कर्म हैं वो तुम्हें मैं तर्पण के रूप में देता हूं, ये चीज उन्होंने यहाँ पर कही है। प्रस्तुत कथन कवि निराला की वेदना और विवशता का परिचायक है। उनकी पुत्री की असामयिक मृत्यु हो गई। कवि निराला के मन में यह भावना उठती है कि उन्होंने अपनी पुत्री के लिए कुछ नहीं किया। वे कह रहे हैं कि वे अपने विगत कर्मों के अर्पण द्वारा, यानी कि जितने भी पुराने अच्छे कर्म रहे हैं उसका तर्पण कर रहे हैं। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि लोग श्राद्ध के अवसर पर विभिन्न वस्तुओं का दान देते हैं, जाहिर सी बात देते हैं, लेकिन उनके पास इस अवसर पर तर्पण के ये समय देने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः वे अपने संचित कर्मों से बेटी का तर्पण करते हैं। इस कथन के पीछे कवि की विवशता और पीड़ा व्यक्त हो रही है। विवशता क्या है कि भाई उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और पीड़ा है कि भाई जवान पुत्री का तर्पण करना पड़ रहा है। तो ये दोनों चीजें उन्होंने यहाँ पर बयां कर दी हैं। एक बूंद कविता क्षण के महत्व को केंद्र में रखकर लिखी गई है। इस कथन के आलोक में कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर जो हमारी कविता है वो कौन सी है? एक मैंने देखा एक बूंद और यह दीप अकेला, ठीक है। दो कविताएं हैं जो इस तीसरे चैप्टर में हमारे पास आई हुई हैं। तो
तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि एक बूंद जो है वो क्षण यानी कि एक सेकंड के महत्व को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अब जैसे अगर हम लोग बताएं तो हम लोग का जीवन अगर ब्रह्मांडीय समय के हिसाब से हम ले तो क्षण भर का जीवन है, ठीक है, बहुत छोटा हमारा जीवन होता है। लेकिन इस छोटे जीवन में भी अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने अस्तित्व को हमेशा के लिए आजीवन के लिए अमर कर देते हैं, यही होता है। तो यहाँ पर बूंद भी उसी तरीके से बताई गई कि वो एक क्षण के लिए सागर से बाहर आती है लेकिन अपने अस्तित्व की अहमियत सबको दर्शा जाती है। क्या है? एक बूंद कविता का केंद्रीय भाव क्षण भंगुर जीवन में साहसपूर्ण जोखिम उठाकर खुद को सार्थक बनाना है। यानी कि हमारा जीवन बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारे लोग तो होते हैं अपना नॉर्मल जीवन जीते हैं और खत्म, मृत्यु हो गई, कोई उनको जानता नहीं पहचानता नहीं, किसी से मतलब नहीं, एक पीढ़ी तक याद रखे जाएंगे, शायद दूसरी पीढ़ी तक कोई उनको याद भी ना रखे क्योंकि उनके कर्मों में कोई ऐसी खासियत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर्म करते हैं कि उन्हें हम सदियों तक याद रखते हैं या जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनको याद किया जाएगा। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जीवन में कुछ साहसपूर्ण कार्य करिए और ताउम्र जो है आपको लोग याद करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। जीवन जी आप आए हैं जीवन में तो उसका कुछ कर्म करिए। यह कविता सिखाती है कि बादल से अलग हुई बूंद, बादल नहीं है सॉरी यहाँ सागर है, बूंद की तरह मानव को अपने सुरक्षित दायरे से निकलकर क्षण भर के अवसर का सदुपयोग करते हुए समिष्ट यानी कि विराट समाज में मिलकर अपना जीवन मोती की तरह कीमती बना लेना चाहिए। यानी कि इस समाज की भीड़ में से वो निकले और भाई समाज में तो सभी लोग जी रहे हैं लेकिन बहुत कम लोग ही कुछ ऐसा काम करते हैं कि उन्हें सभी लोग जानते हैं। तो उसी तरीके से क्या है उस बूंद के रूप में मनुष्य को भी ऐसा काम करना चाहिए ताकि उसका जीवन सार्थक हो और लोग उसे हमेशा जानते पहचानते रहें। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में कापा, यह दीप अकेला कविता की पंक्ति में के संदर्भ में लघु मानव की विशेषता स्पष्ट कीजिए। एक छोटा सा यह दीप अकेला, इसको पंक्ति को दे दो, ठीक है, ये चीज कविता की पंक्ति थी। यानी कि अकेला जो व्यक्ति होता है वो अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकता जब तक उसे समाज में ना लाया जाए। मान लीजिए कि आप किसी एक जंगल में रह रहे हैं, वहां पर आप बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं या हो सकता है बहुत सारे इनोवेशन भी यानी कि आविष्कार भी कर लें, लेकिन उस अकेले बियाबान में आपकी उपयोगिता क्या कोई ले पा रहा है या आपके बारे में किसी लोगों को पता चल पा रहा है? नहीं। जब तक आप समाज में आकर नहीं रहते आपकी उपयोगिता का ज्ञान किसी को नहीं हो सकता और ना ही आपकी उपयोगिता का कोई फायदा उठा सकता है, यानी कि उससे अपने जीवन को सुधार सकता है। तो बहुत जरूरी है कि जैसे एक अकेला दीपक जलता है और उसकी रोशनी से लोगों को फायदा नहीं हो सकता, वो उतनी रोशनी नहीं दे सकता, लेकिन अगर एक पंक्ति दीपक की लगी और उस दीपक को उठाकर उस पंक्ति में रख दो, है ना, वो कई सारे दीपकों के बीच में रख दो तो वहां की रोशनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होता है उसी तरीके से एक अकेले संसार व्यक्ति की उपयोगिता कोई नहीं ले सकता जब तक वो समाज में नहीं आता है, ठीक है। अब लघु मानव मतलब क्या है? वृष्टि, यानी कि एक अकेला व्यक्ति। यह दीप अकेला में लघु मानव वृष्टि अपनी लघुता, सीमित संसाधनों और अकेलेपन के बावजूद अदम्य आत्मविश्वास, साहस और प्रखर व्यक्तित्व से युक्त है। यानी इसके अंदर जितनी भी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब कुछ है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से कांपा, यानी कि वो अकेला है इसलिए अकेलेपन से वो कांपता नहीं है, डरता नहीं है। पंक्ति इंगित करती है कि वह विपरीत परिस्थितियों में डरता नहीं है बल्कि अपनी पीड़ा को स्वयं सहकर यानी कि आत्मविश्वास और सार्थकता से स्वयं को सिद्ध करता है। यानी कि व्यक्ति अगर अकेला भी रहता है, मान लो कि आप किसी समुद्र में एक अकेले टापू पे रह जाओ तो क्या होगा? ये तो नहीं है कि आप वहीं पे अपने प्राण त्याग दोगे, जीवन को जीने के लिए आप बहुत सारे प्रयास करोगे। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि वो अपने अंदर हिम्मत रखता है और अपने जीवन को व्यतीत करता है। सागर और बूंद शब्द की प्रतीकात्मकता स्पष्ट करते हुए लिखिए कि मैंने देखा एक बूंद कविता में किसके महत्व को व्याख्यायित किया गया है, ठीक है। सागर और बूंद, सागर क्या है? सृष्टि, पूरा संसार के रूप में। बूंद एक अकेले व्यक्ति की सार्थकता यानी कि उसकी हिम्मत, उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है कि नहीं। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने सागर को विराट समाज या ईश्वर और बूंद को एक नश्वर मनुष्य यानी कि वृष्टि के रूप में प्रतीकात्मकता दी है। समझ में आया? सागर क्या है? ये संपूर्ण समाज है और वो अकेली बूंद क्या है? वो एक व्यक्ति है।
यह कविता क्षण के महत्व को व्याख्यायित करती है, जहां एक बूंद यानी कि मनुष्य का क्षण भर के लिए सागर से अलग होकर चमकना नश्वरता के बावजूद जीवन की सार्थकता का प्रतीक है। कि मतलब सब कुछ खत्म है लेकिन तब भी वो कर रहा है, अच्छा है, अपने अस्तित्व को बनाए रखा है। मैंने देखा एक बूंद कविता के आधार पर बूंद के क्षण भर रंगने की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब क्या हुआ, बूंद जब सागर से निकली ऊपर आई तो सूरज की रोशनी से वो ज्यादा चमकने लगी, ठीक है ना। अब उस रंग भरने से क्या तात्पर्य, उस चमकने से क्या तात्पर्य है, ये पूछा गया है। बूंद क्षण भर के लिए ये जलते सूरज की आग में रंगा जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लगता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। यानी कि हमेशा के लिए खत्म हो जाना। नश्वरता क्या होता है भाई, व्यक्ति का शरीर है वो तो खत्म होगा ही, लेकिन वह अनश्वर कैसे बनेगा, जाहिर सी बात है वो कैसे बनेगा, जब क्या कहते हैं वो ऐसे कोई कर्म करेगा तो मरने के बाद भी वो हमेशा याद किया जाएगा। तो यही चीज उन्होंने बताया कि नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। यानी कि अपने आप को खत्म कर देने का जो एहसास होता है कि हमें कोई जानेगा नहीं, पहचानेगा नहीं, उससे मुक्ति का ये एहसास होता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। ठीक है, यानी कि बहुत क्षण में ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। यह दीप अकेला कविता में कवि ने किस बात पर बल दिया है और क्यों, किस बात पर दिया है? इन्होंने क्या दिया है, वृष्टि को समष्टि में मिलाने पर बल दिया है। यानी कि एक व्यक्ति की उपयोगिता हासिल करनी है, समाज को हासिल करनी है, तो जाहिर सी बात है उसे समाज में लाना होगा। ये चीज, यह दीप अकेला व्यक्ति में कवि अज्ञेय ने वृष्टि यानी व्यक्ति के समष्टि यानी कि समाज में विलय और व्यक्ति की सामाजिक सार्थकता पर बल दिया कि व्यक्ति जब समाज में रहता है तो उससे बहुत सारे लोग उपयोगिता हासिल कर सकते हैं। कवि का मानना है कि अकेला व्यक्ति यानी कि दीप प्रतिभाशाली होते हुए भी समाज के बिना अधूरा है। समाज में मिलकर ही उसकी शक्ति, स्नेह और प्रतिभा का सही उपयोग यानी कि प्रकाश संभव है। जब वो सबके साथ रहेगा तभी उसकी उपयोगिता भी होगी और क्या होगा, वो सही तरीके से जी भी पाएगा। यह दीप अकेला कविता में दीप के स्नेह और गर्व से भरा होने पर भी पंक्ति को देने की बात क्यों की गई है? यानी कि अकेला दीप क्या है, वो गर्व से भरा, यानी कि उसके अंदर पूरी तरीके से आत्मविश्वास है, अच्छे से जल रहा है, लेकिन तब भी कहा जा रहा है कि उसको आप पंक्ति को दे दो। यानी कि वो अकेला रहकर वो अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समाज उसकी उपयोगिता को हासिल नहीं कर पा रहा। इसलिए बहुत जरूरी है कि उस व्यक्ति की जो भी उपयोगिता, जो भी क्षमता है, जो भी उसके अंदर हुनर है, उसके हुनर का फायदा समाज तभी उठा सकता है कि जब वो समाज में आकर रहे। यानी कि अकेला दीप जो है उसकी उपयोगिता पूरी पंक्ति तब उठा सकती है कि जब वो दीप अकेला उठकर पूरी पंक्ति के बीच में आ जाए, तो उसकी रोशनी का फायदा सब उठा सकते हैं। ठीक है, यह दीप अकेला कविता में अज्ञेय जी ने दीप को स्नेह, गर्व और मदमाता कहा है क्योंकि यह व्यक्तिगत प्रतिभा, प्रेम और स्वाभिमान से पूर्ण एक विशिष्ट व्यक्ति का प्रतीक है। यानी कि उसके अंदर सारी क्वालिटी है, हुनर तो है लेकिन उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास भी है, स्वाभिमान भी है, सब कुछ है, उसके अंदर हुनर भी है। इसके बावजूद उसे पंक्ति यानी समाज में देने की बात इसलिए कही गई है ताकि उसकी व्यक्तिगत शक्ति का विलय समाज में होकर राष्ट्र की सामूहिक शक्ति यानी कि वृष्टि का में विलय में वृद्धि हो सके और वह सही मायनों में सार्थक हो सके। यानी कि अगर हम उसको समाज में देते हैं तो क्या करेंगे, इससे समाज को की भी प्रगति होगी और उसको फायदा होगा। यह दीप अकेला पंक्ति के संदर्भ में लघु मानव की दीप के साथ तुलना का कारण स्पष्ट करते हुए उसके अस्तित्व की महत्ता स्पष्ट कीजिए। यानी इन्होंने सीधे कहा है कि लघु मानव, छोटे से एक मानव की जो बात कही गई है उसकी तुलना किससे की गई है, एक दीपक से की गई। आखिर क्यों किया गया? अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे दीपक जल रहे हैं, ठीक है, अब दीपक किसी एक रोशनी से तो नहीं हो रहा, इतने सारे दीपकों से, उसमें से एक दीपक आप हटा भी दोगे तो समाज को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसमें एक दीपक आप बढ़ा देते हो तो जरूर रोशनी बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है कि नहीं। तो उसी तरीके से समाज और इसी तरीके से मानव है, मानव की उपयोगिता अगर समाज को लेनी है तो उसे समाज में आना पड़ेगा। तो एक छोटा सा दीप और एक छोटा सा व्यक्ति, ये दोनों ही अपने आप में हुनरमंद होते हैं, ठीक है।
आगे की कविता या दीप अकेला में लघु मानव यानी कि वृष्टि यानी कि व्यक्ति की तुलना दीप से की गई है, क्योंकि दोनों ही स्वतंत्र, स्नेह से भरे, प्रतिभाशाली और अपने दम पर अंधकार को मिटाने की क्षमता रखते हैं। लघु मानव का अस्तित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि वह स्वतंत्र और जागरूक है, लेकिन पंक्ति यानी कि समाज के साथ जुड़कर ही उसका लघु व्यक्तित्व सार्थक और विराट बनता है। यानी कि जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी पर्सनालिटी है, जब तक वो अकेला है तब तक उसके बारे में लोग नहीं जान सकते, नहीं समझ सकते। तो बहुत जरूरी है कि वो क्या हो, वो समाज में मिले, तो उससे सब लोग उपयोगिता तो हासिल करेंगे, लेकिन उसका जो छोटा सा अस्तित्व है वो भी विराट रूप धारण करेगा, क्योंकि सब लोग उसके बारे में जानेंगे, बात करेंगे तो हमेशा के लिए आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए गांधी जी हैं, अगर गांधी जी किसी जंगल में रहकर अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे होते तो आज हम में से कोई जान पाता? क्या हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनका जो योगदान रहा है, क्या वो योगदान दे पाते? तो बहुत जरूरी था कि ऐसे व्यक्ति समाज में होते और उनकी उपयोगिता जो है वो उनसे हम लोग भी फायदा उठाते। प्रकृत, स्वयंभू, ब्रह्म आदि किसके विशेषण हैं और इनको लघु मानव के लिए क्यों प्रयुक्त किया गया है? ठीक है, तो प्रकृत, स्वयंभू और ब्रह्म ये परम पिता परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ठीक है ना, देखिए क्या है, प्रकृत, स्वयंभू और ब्रह्म आदि परम सत्ता की विशेषण है। ठीक है, परम सत्ता कौन है? ईश्वर की है। ब्रह्म से पूर्व परम विशेषण लगाने से आदि शक्ति ईश्वर, सृष्टि निर्माता का ज्ञान होता है। प्रयोगवादी कवि प्राचीन प्रतीक, उपमानों एवं आदर्शों को ना मानते हुए नए प्रतीकों व उपमानों की रचना करते हैं। यानी कि जो उपमान, जो विशेषण जो है बहुत पुराने काल से चले आ रहे हैं, तो जो आधुनिक काल के कवि रहे उन्होंने कहा कि भाई जब हम नए काल के कवि हैं तो हम कुछ नए विशेषणों को इस्तेमाल करें, इसीलिए उन्होंने प्रकृत, स्वयंभू और ब्रह्म जैसे विशेषणों का इस्तेमाल कर दिया परमपिता परमेश्वर के लिए। दीप लघु मानव का प्रतीक है तथा लघु को प्रकृत, स्वयंभू और ब्रह्म आदि के समान शक्तिमान माना गया है। क्या है? जैसे ईश्वर के अंदर शक्ति होती है वैसे हर इंसान के अंदर वो शक्ति होती है, इसीलिए ये शब्द लघु मानव के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, यानी कि छोटे एक व्यक्ति के लिए इसको प्रयोग किया गया है। जो है वह सुख भुगाता, जो नहीं वह फेंकने लगता पचखियां। पंक्ति के संदर्भ में सुख भुगाने और पचखियां फेंकने का आश्रय स्पष्ट कीजिए। कविता है केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित कविता क्या कहते हैं, बनारस। ठीक है, कहाँ से आया है? ये बनारस से ली गई पंक्ति है। तो इसमें बनारस और एक दिशा, ठीक है, ये दो कविताएं हमारे सामने यहाँ पर दी गई हैं, इनको हम देखेंगे। केदारनाथ सिंह कविता बनारस की यह पंक्ति संसार की जीवनता और बसंत के प्रभाव को दर्शाती है कि व्यक्ति जीवित है, लेकिन जब बसंत आता है तो क्या होता है? सभी के जीवन में सुखबुगाहट। सुखबुगाहट का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं लोग अभी जो एक नॉर्मल जीवन जी रहे थे, अब उनके अंदर भी थोड़ी उत्तेजना और उत्साह बढ़ने लगता है। सुखबुगाने का अर्थ है जो सजीव या अस्तित्व में है, जैसे पत्थर या लोग, उनका सक्रिय होकर हलचल करना, जबकि पक्षियां फेंकने का अर्थ है कि जो निष्प्राण है या खोखला है उसका भी वसंत के प्रभाव से उत्साहित होकर छिटकना या जीवंत होना। तो जिस तरीके से बसंत आता है तो घाटों के पत्थर में भी जीवंतता आ जाती है, घाट पर बैठे बंदर भी जो हैं उनकी आंखों में चमक आ जाती है, भिखारियों के कटोरों में वसंत आ जाता है। उसी तरीके से उन्होंने बताया कि जब वसंत आता है तो जो सजीव हैं वो भी सुखमुगाने लगते हैं, जो सजीव हैं उनके अंदर उत्साह बढ़ने लगता है, और जो निर्जीव हैं वो क्या है, वो पचकियां फेंकने लगते हैं, यानी कि उनके अंदर भी कहीं प्राण आने लगते हैं। जैसे घाट का पत्थर, उसके अंदर प्राण क्यों आने लगते हैं? क्योंकि घाटों पर अब लोगों का आना शुरू हो जाएगा, इसलिए। ठीक, बनारस कविता के आधार पर बनारस शहर की धार्मिक पृष्ठभूमि और सामाजिक यथार्थ के एक एक बिंदु पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, धार्मिक तो है ही है, बनारस काशी तो अपनी धार्मिकता के लिए ही प्रसिद्ध है, और उसका सामाजिक यथार्थ यानी कि जो उसका समाज की जो वास्तविकता है जो वो हमें आपको बतानी है। तो एक एक पॉइंट उन्होंने कहा है। तो देखिए क्या है, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता बनारस की प्राचीन धार्मिक आस्था और जीवंत सामाजिक यथार्थ का मिश्रित चित्रण है। तो क्या है यहाँ पर, आप अगर देखेंगे तो धार्मिकता भी है, सामाजिकता भी है, दोनों चीजें हैं। बनारस का हर क्रियाकलाप, गंगा में नौका, मंदिर में घंटे और शाम की आरती आस्था, श्रद्धा और विश्वास से ओतप्रोत है। जहां की धूल और हवा में भी एक अजीब सी पवित्रता और आध्यात्मिकता समाई हुई है।
शहर के सामाजिक यथार्थ के रूप में खाली कटोरों में वसंत का उतरना यानी कि गरीबी का संघर्ष, और घाटों पर भिखारियों की उपस्थिति को दिखाया गया है, जहां वसंत का आगमन धीरे धीरे सहज रूप से होता है, जो शहर में धीमे जीवन की विशेषता को दर्शाता है। तो ये भाई धार्मिक रूप से क्या हो गया, मंदिर और गंगा वगैरह में जो आरती वगैरह दिखाई गई, और सामाजिक यथार्थ भिखारियों के कटोरों में वसंत का उतरना, यानी कि जब मंदिरों में जो है हलचल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है धार्मिक रूप से हलचल बढ़ेगी तो सामाजिकता भी आएगी। जैसे कि भिखारियों को भीख मिलेगा, इसका भिखारियों को भीख मिलना और उनका खुश होना ही बताया कि इसी तरह संदेश क्या करता है कि भिखारियों के कटोरों में वसंत का उतरना। बनारस शहर का धार्मिक और ऐतिहासिक वातावरण वर्षों से वैसा का वैसा बना है। बनारस कविता के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए, यानी कि उसका जो धार्मिक इतिहास है वो तो हम ऐतिहासिक है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन धार्मिकता भी अभी की वैसी ही बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या है, केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता बनारस के शाश्वत धार्मिक और ऐतिहासिक रूप की पुष्टि करता है कि जो हमेशा था है और हमेशा रहेगा। क्या चीज है वो, धार्मिकता और ऐतिहासिकता, यानी कि धर्म के प्रति वहां के लोगों की जो आस्था है वो पहले भी वैसी ही थी जैसे आज भी है। ठीक है, यहाँ समय रुक सा गया है। कविता के अनुसार यहाँ के घाट, मंदिरों में होती आरती और संध्या के समय गूंजती घंटियां एक सघन धार्मिक वातावरण का निर्माण करती हैं जो सदियों से बना हुआ है। गंगा के घाटों पर एक ओर पूजा का शोर और दूसरी ओर शवों का अंतिम संस्कार जीवन के शाश्वत सत्य को रेखांकित करते हैं जो समय के साथ नहीं बदलता। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु होनी ही होनी है, तो ये शाश्वत सत्य है। और इसका साक्षात हम लोग दर्शन कहाँ करते हैं, बनारस में, जहां पर 24 घंटे जो है शमशान में आग अग्नि जलती ही रहती है। कहा ही जाता है कि भाई यहाँ पर अगर आप अंतिम संस्कार हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हमेशा वहां पर दाह संस्कार होते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक सत्य क्या है, चीजें बताई गई हैं कि धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी उतनी ही बनी है। ठीक है, अगर हम ये बोले कि भाई हमें तो मरना ही मरना एक दिन है, तो धार्मिकता क्या है, तो ये तो एक शाश्वत सत्य है कि भाई जो जन्म लिया है वो मरेगा ही। बनारस कविता से उद्धत पंक्ति की गंगा वही है कि वहीं पर बंधी है नाव का आश्रय स्पष्ट कीजिए। सिंपल सी बात है कि मतलब गंगा नदी वही है और जो नाव वहां बंधी थी वो वही थी, यानी कि गंगा नदी सदियों से वहां बहती आ रही है और लोगों की आस्था सदियों से वैसी की ही वैसी वहां पर बनी हुई है। यानी कि ये धर्म में आस्था रखने वाले लोग जैसे पहले थे वैसे ही आज भी हैं। तो धार्मिकता के रूप में वहां पर अभी कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि आधुनिकता प्रवेश नहीं करी, आधुनिकता प्रवेश कर रही है, लेकिन उनके धार्मिक भावनाओं को कहीं पर भी आहत नहीं करती है। केदारनाथ सिंह की बनारस कविता में गंगा वहीं की वहीं पर बंधी है नाव पंक्ति शहर की शाश्वत स्थिरता, यानी कि जो चीज थी पहले वो अभी भी परंपरा और चिर परिचित लय को दर्शाती है। यानी कि जिस तरीके से वो शहर चल रहा था आज भी वैसा ही चल रहा है। इसका आशय यह है कि समय और आधुनिकता के साथ बदलने के बावजूद बनारस का मूल स्वरूप, आस्था और गंगा तट की दिनचर्या आज भी सदियों पुराने ढर्रे पर अटल है, जहां नाव के समान जीवन की लय स्थिर और बंधी हुई है। यानी कि जो चीज जैसी थी वैसी ही है, उसमें और चीजें प्रवेश कर रही हैं लेकिन पुरानी चीजें धुंधला नहीं हैं। सीधे सीधे बात ये कही गई है। बनारस कविता के आधार पर वसंत आगमन पर बनारस शहर की गतिविधियों का उल्लेख कीजिए, क्योंकि जैसे उन्होंने दिया मडुआ ढी गिरी से जो है जबान धूल उठती है और जबान किरकिराने लगती है। ठीक है, ये चीज बताई थी ना। तो कहीं ना कहीं क्या है, जब बसंत आता है तो लोगों के अंदर सुगबुगाहट से शुरू हो जाती है। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता में वसंत का आगमन, धूल भरी आंधी, पुरानेपन में नई कोपले यानी कि अंकुरण, बसंत में क्या होता है, नए अंकुरण होते हैं, और गंगा घाटों पर सुगबुगाहट के साथ होता है। शहर में धूल का बवंडर उठता है, घाट के पत्थर मुलायम हो जाते हैं, बंदरों की आंखों में नमी दिखती है और भिखारियों के खाली कटोरों में वसंत उतर आता है। तो इस तरीके से वसंत का आगमन होता है और पूरा शहर में कहीं ना कहीं एक हलचल जो है वो शुरू हो जाती है। बनारस कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाओं का तात्पर्य क्या है। यानी कि बनारस की संस्कृति और उसकी आध्यात्मिकता में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया।
जैसा पहले था वैसा ही आज है। तो खड़ाऊं जो पहले रखी थी आज भी रखती, सीधे सीधे तात्पर्य ये कहता है कि उसकी संस्कृति जस की तस बनी हुई है। केदारनाथ सिंह द्वारा रचित बनारस कविता में वहीं पर रखी तुलसीदास की खड़ाऊं पंक्ति का तात्पर्य बनारस की शाश्वत संस्कृति, अटूट परंपराओं और धार्मिक दृढ़ता से है। यानी कि लोग अपने धर्म में जो आस्था पहले रखते थे उसको आज भी उन्होंने बनाकर वैसा ही रखा हुआ है। इसका अर्थ है कि सैकड़ों वर्षों बाद भी बनारस का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्वरूप वैसा का वैसा ही बना हुआ है, जिसमें तुलसीदास के प्रति लोगों की श्रद्धा आज भी वैसी ही जीवंत है। यानी कि तुलसीदास के प्रति, अब तुलसीदास तो कितने साल पहले 1398 से में उनका के आसपास उनका जन्म हुआ था कहा जाता है। तो अब सोचिए तब से लेकर आज तक वो अभी भी उनके प्रति लोगों के अंदर आस्था बनी है। उनके मरणोपरांत जो है उनकी खड़ाऊं वहां रखी है, तो आज भी रखी है, लोग उनमें आज भी आस्था और विश्वास बनाए रखे हैं। तोड़ो कविता कवि सृजन की आकांक्षी है, विध्वंस की नहीं सिद्ध कीजिए। तो बनारस के साथ दूसरी कविता हमारी क्या थी? तोड़ो। ठीक है, तो अब तोड़ो में इन्होंने क्या बताया गया, सीधे उन्होंने पूछा है कि तोड़ो कविता जो है वो विध्वंस की बात नहीं करती। विध्वंस की बात इसलिए नहीं करती क्योंकि वो जो चीज कहते हैं ना कि मान लीजिए अगर हमारा मन जो है ऊब और खींच से भरा होगा तो क्या उससे हम कोई नया सृजन कर पाएंगे? तो जो चीज खराब हो चुकी है, जैसे कि जमीन के ऊपर जो है खरपतवार, पत्थर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हैं, तो नई चीजें उगने नहीं देती। तो वो तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। विध्वंस का मतलब होता है नष्ट करना, तोड़ना। वो तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे ये बात कर रहे हैं कि जो चीजें पुरानी हो गई, जो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऊब और खींच को पैदा कर रही हैं, उनको अपने आप से हटाना है। ठीक है, तोड़ो कविता में कवि किसी प्रकार के विध्वंस की बात नहीं करता, बल्कि वह तो सृजन अर्थात नव निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि निर्माण करने की प्रेरणा करती है। यानी कि नया अगर आपको खिलाना है तो उसके लिए एक अच्छी भूमि तैयार करनी है। अगर भूमि में बहुत सारे पत्थर हैं, खरपतवार हैं, तो कहाँ से वहां पर नई चीज उगेगी? वह तो चट्टानों और ऊसर भूमि को तोड़ने की बात करता है ताकि सृजन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। यह आरंभिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, यानी कि शुरू की है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम पृथ्वी को साफ नहीं करेंगे, जमीन को साफ नहीं करेंगे, उसमें नई फसल को हम नहीं बो सकते, तो उसमें नई कोई चीज हो ही नहीं पाएगी। वसंत ऋतु के आगमन का कैलेंडर से पता लगना वर्तमान युग की किस विडंबना की ओर संकेत करता है? वसंत आया कविता के संदर्भ में लिखिए। तो वसंत आया उन्होंने सीधे बताया कि कैलेंडर से पता चलता है, यानी कि आज का जो आधुनिकता भरा जीवन, भागम भाग भरा जीवन है, उसमें जो ऋतुओं के परिवर्तन में जो चीजें हो रही हैं, मनुष्य इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन परिवर्तनों को महसूस ही नहीं कर पाता। कब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आ जाती है, वो जब कैलेंडर देखता है तो उसे पता चलता है। तो कहीं ना कहीं हमारी भाग दौड़ बड़ी व्यस्ततम जिंदगी की ओर लेखक ने, कवि ने यहाँ पर व्यंग किया है वसंत आया में। वसंत आया कविता के अनुसार वसंत का आगमन कैलेंडर से पता चलना आधुनिक युग की इस विडंबना को दर्शाता है कि मनुष्य का प्रकृति से गहरा संबंध पूरी तरीके से टूट चुका है। भाई हमारा संबंध पहले जो इतना गहरा नहीं था, उसका रीजन ये पहले इतना गहरा था क्योंकि हम लोग जो भी हमारा काम काज था वो सब प्रकृति के आसपास था। अब वो ऐसा नहीं है। ठीक है, आज की यांत्रिक और शहरी जीवन शैली में इंसान प्राकृतिक बदलावों को महसूस करने की संवेदना खो चुका है तथा प्रकृति के अनुभव की जगह कैलेंडर या सूचनात्मक ज्ञान ले लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कौन सा महीना चल रहा है या क्या है, तो आप अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से तो सब बता देंगे, लेकिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार से आप नहीं बता पाओगे। उसके लिए आपको इंटरनेट देखना पड़ेगा या कैलेंडर पे जाना पड़ेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट आ जाते हैं, महानगरीय जीवन में मनुष्य प्रकृति से दूर हो गया है। इस बात को वसंत आया कविता किस ओर रेखांकित करती है? तो सीधे उन्होंने यहाँ पर क्या बोला, देखिए कि उन्होंने बोला है प्रकृति से दूर हो गया। प्रकृति से दूर होने का सीधा कारण बताया कि उन्होंने कहा भाई कैलेंडर से पता चलता है, लेकिन पहले क्या होता था, वसंत ऋतु के आगमन में सीधे मौसम में बदलाव होता, ठंडी ठंडी हवा के साथ साथ गर्म जो हवाओं के झोंके आते थे, पेड़ों से पत्ते झड़ जाते थे, ठीक है, नए कोपले फूटने लगती थी, तो ये सीधे पता चल जाता था कि भाई वसंत आ गया है। ढाक के जंगल यानी कि पलाश के फूल खिल जाते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझ में आ जाता था कि वसंत का आगमन हो गया। लेकिन आज की इस आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में क्या हुआ, हमें नहीं पता चलता।
वसंत आया कविता में दर्शाती है कि आधुनिक महानगरीय जीवन में मनुष्य प्रकृति से पूरी तरह कट चुका है। कवि ने बताया कि अब वसंत का आगमन महसूस नहीं होता, बल्कि उसे कैलेंडर यानी कि पंचांग की तारीखों से पता करना पड़ता है, जो प्रकृति में हमारे गहरे अलगाव को रेखांकित करता है। यानी कि प्रकृति में क्या बदलाव हो रहा है, मनुष्य इसको देख ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता है। वसंत आया कविता के आधार पर वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्या होता है चारों तरफ। ठीक है, जैसे मैंने कि अभी बताया, चारों तरफ जो है वो पत्ते झड़ जाते हैं, फिर उनमें नई कोपले हैं, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, ढाक के बंगर जो जंगल हैं वो झरने लगते हैं, यानी कि वहां से फूल खिलाते हैं। बसंत आया कविता में वसंत ऋतु की सुंदरता का चित्रण बहुत ही मनमोहक ढंग से किया गया है। वसंत ऋतु में पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, फूल खिल उठते हैं और वातावरण में खुशबू फैल जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और हर ओर जीवन की नई ऊर्जा का संचार होता है। ठंडी हवाएं चलती हैं और प्रकृति अपने रंगों से सजीव हो उठती है। यह ऋतु नई शुरुआत, उमंग और सौंदर्य का प्रतीक है। सीधे सीधे क्या होता है, नई उमंग जो आ रही है, नया बदलाव आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है जब पुराने पत्ते झड़ेंगे तभी नहीं आएगा। तो यानी कि सीधे सीधे क्या है, प्रकृति का जो बदलाव है वो वसंत ऋतु, इसीलिए इसके बोलते हैं ऋतुराज वसंत, यानी कि इस समय वसंत अपने चरमोत्कर्ष पे होती है, यानी कि अपनी सुंदरता के चरम पर होती है। ठीक है नहीं। तोड़ो कविता का कवि मन में व्याप्त ऊब और गई है। तो रघुवीर साहब ने ये चीज क्यों वही कही है कि मन के अंदर जो खीज है, जो ऊब है, उसको तोड़ना है। ये बात उन्होंने क्यों कही है, देखिए क्या है। तोड़ो कविता में कवि रघुवीर सहाय सृजन यानी कि निर्माण और विकास के लिए मन में व्याप्त ऊब और खीज, हताशा और बंजर विचारों को तोड़ने की बात कहते हैं। यानी कि अब मान लीजिए हमारे अंदर किसी चीज को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तो क्या हम कोई नया काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि हमारा मन ही अभी पूरी तरीके से फ्री नहीं है। तो जो हम नया काम शुरू भी कर ले, मान लो अगर शुरू भी कर देते तो वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि जब आप कोई नया काम करो और अच्छे से करो, तो उसके लिए मन के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो परेशानी है, उसे आपको दूर करना पड़ेगा। ठीक है। जिस प्रकार उपजाऊ फसल के लिए बंजर जमीन को जोतना आवश्यक होता है, अब जोतते हैं ना, उसको खोदते हैं, उसी प्रकार जीवन में खुशहाली और रचनात्मकता लाने के लिए मन की नकारात्मकता को नष्ट करना पड़ता है। यानी कि मन के अंदर जो निगेटिविटी है उसे हमें समाप्त करना पड़ता है। वसंत आया कविता में कवि को वसंत के आगमन का अनुभव कैसे हुआ। जाहिर सी बात है सूक्ष्म परिवर्तन तो हो ही रहे थे, लेकिन उनको जब कैलेंडर देखा तो उन्हें पता दिया कि अमुक दिन की, अमुक महीने की अमुक दिन जो पंचमी को वो वसंत पंचमी थी, ऐसा उनको भी पता चला था। तो देखिए क्या है, उनको प्राकृतिक संकेत पता चल गए थे कि किस तरीके से हवा में बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें, लेकिन उन्होंने कंफर्मेशन कब पाया, जब कैलेंडर देखा। कविता में कवि रघुवीर सहाय को वसंत के आगमन का अनुभव प्रकृति में हो रहे सूक्ष्म परिवर्तनों के माध्यम से हुआ। बहुत छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, उन्हें हवा की गुनगुनाहट, पेड़ों में झड़ते पीले पत्ते, कोयल की कूक और आम के पेड़ों पर बौर आने जैसे प्राकृतिक संदेशों से वसंत का पता चला, जिसकी पुष्टि बाद में उन्होंने कैलेंडर देख के की। यानी कि जो छोटे छोटे बदलाव थे वो तो उनको समझ में आ रहे थे कि भाई वसंत आ चुका है, क्योंकि हवा में अब धीरे धीरे गर्माहट आ रही थी। अब देखो होली से पहले वसंत ऋतु का फागुन मास आता है, फागुन मास में फिर आपका वसंत ऋतु का शुरुआत होती है। तो क्या होता है, अब देखिए ठंडे से हम लोग गर्म की तरफ बढ़ते हैं, तो ठंडी सुबह सुबह आपको ठंडी हवा लगेगी, लेकिन बीच बीच में गर्म गर्म हवा है, यानी कि हवा में गुनगुनाहट भी आने लगती है। वसंत आया कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आज का मनुष्य प्रकृति की नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूतियों से वंचित है। यानी कि हम लोग कहीं ना कहीं प्रकृति की इस सुंदरता से वंचित हैं। अब देखिए हम लोग क्या है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, स्कूल जाना आना, कोचिंग जाना, उसमें बिजी है। बड़े लोग किस में, ऑफिस जाना, बहुत कई शिफ्ट में काम करना, सब कुछ करना। तो एक तरीके से प्रकृति के साथ उनका जीवन नहीं व्यतीत हो रहा है, थोड़ी देर के लिए भी वो प्रकृति के सानिध्य में नहीं आ रहे। तो नतीजा क्या होता है कि हम प्रकृति को जानना समझना छोड़ देते हैं और उनके बदलावों से भी हम वाकिफ नहीं रह पाते कि भाई आज मौसम ऐसा था, आज ऐसा हो गया। हम वो छोटे छोटे बदलावों को देखकर समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत जरूरी, अब देखिए जो लोग पूरा दिन 24 घंटे एसी में रहकर काम कर रहे हैं, उनको ये समझिए कि बाहर कितनी गर्म है उन्हें नहीं पता। जो लोग बहुत ही ठंडे प्लेस में रहते हैं उनको ये नहीं पता 24 घंटे हीटर में रहे बाहर कितनी ठंडी है।
यानी कि वो प्रकृति के संपर्क में ही नहीं आ रही। एक बेसिक चीज है, वेदर में धीरे धीरे गर्माहट का बढ़ना या कम होना, हम लोग ये चीज नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि आजकल हम लोग एसी रूम में पूरी तरीके से रह रहे हैं, है ना। तो एक तरीके से व्यक्ति की जो आजकल का आधुनिक व्यक्ति है वो इतनी बुरी तरीके से मशीनी जीवन जी रहा है कि उसका प्रकृति से संबंध टूट ही चुका है। रघुवीर सहाय द्वारा रचित वसंत आया कविता में यह सिद्ध करती है कि आधुनिक मनुष्य प्रकृति से कटकर यंत्रवत यानी कि मशीन होता जा रहा है। उसे ऋतु परिवर्तन का ज्ञान प्राकृतिक बदलावों जैसे फूलों हवा से नहीं बल्कि कैलेंडर या दफ्तर की छुट्टी से होता है। शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली के कारण अब मनुष्य में प्रकृति के सौंदर्य को महसूस करने की संवेदना नहीं बची है। जाहिर सी बात है, हम इतना आधुनिकीकरण में आ गए हैं, इतना मशीनी जीवन जी रहे हैं कि अब इन बदलावों को हम समझ नहीं पाते हैं। अब आ गए यहाँ से हमारी पौराणिक, यहाँ पर पद और भरत राम मिलाप, ठीक है, भरत राम का जो मिलाप हो रहा था उस पर पद आए, ठीक है, और कवितावली से भी दिए गए हैं। चलिए देखते क्या है। रही चित्र लिखी सी पंक्ति के संदर्भ में राम के वियोग में माता कौशल्या की मनः स्थिति का वर्णन कीजिए। इस पंक्ति से सीधे ये पता चलता है कि वो उनको एहसास ही नहीं है कि राम आप राजमहल में नहीं है। वो उनके कमरे में जाती है उन्हें उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञात होता है कि अरे राम तो है ही नहीं, वो वनवास पे जा चुके हैं, वो एकदम चित्र सी हो जाती है। चित्र लिखी सी मतलब हो जाता है एकदम स्टेचू बन जाती है, स्तब्ध हो जाती है मारे दुख के, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाती। रही चित्र लिखी सी पंक्ति में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की अत्यंत मामतक स्तब्ध और अवाक मना स्थिति हो गई है। अपने पुत्र के वियोग में वे इस कदर दुखी और आहत है कि राम के वनवासी जीवन की याद आने पर वे चित्र बनी ही स्त्री की तरह बिना हिले ढुले स्थिर और अचंभित रह जाती हैं, जिससे उनके गहरे विरह और स्तब्धता का पता चलता है। यानी कि जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि राम तो है ही नहीं, राम तो चले गए, तो वो तुरंत क्या हो जाती है, एकदम स्टैचू रूप में हो जाती है। तुलसीदास ने भरत राम का प्रेम कविता में भरत के आत्म परिताप में उनके चरित्र की क्या विशेषता बताई। वो खुद ही अपने भाई राम का वनवास जाने में उन्होंने अपनी माता को भी दोष देना सही नहीं समझा, वो अपने आप को ही दोष दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो दोष दे रहे हैं उसमें लक्ष्मण की क्या विशेषता निकल कर आती है, ठीक है। तुलसीदास के भरत राम प्रेम कविता में भरत का आत्म परिताप यानी कि ग्लानि अपने उनके निश्चल त्यागी और प्रेम के प्रति राम के प्रति अनन्य भक्त चरित्र को उजागर करता है कि यानी कि वो प्रेम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं श्री राम की, और वो त्यागी हैं निश्चल, यानी कि उनका स्वार्थ बिल्कुल निस्वार्थ त्यागी जिनको बोलते हैं वो बताया गया। सीधे सीधे उन्होंने बताया कि भाई इस पद को अयोध्या के पद को लेने का उनका कोई उद्देश्य नहीं था। वे खुद को निर्दोष जानकर भी राम के वनवास के लिए स्वयं को अभागा मानते, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन तब भी वो कैकेयी द्वारा किए गए कृत्य को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि माता ने अगर राम जी को वन भेजा तो उसका कारण था मैं, क्योंकि वो मुझे राज सिंहासन पर बैठाना चाहती। तो एक तरीके से उन्होंने अपने आप को, जिसमें उनकी मंशा नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को जो है इसका दोषी ठहराया। जो उनके सच्चे भातृ प्रेम, उच्च नैतिक मूल्यों और राम के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाता है कि वो राम को के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेम रखते हैं। तुलसीदास के पद की पंक्ति रही चित्र लिखी सी का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। अब भाव, इसके पीछे का भाव क्या है? जाहिर सी बात है कि भाव यहाँ पर सीधे सीधे माता कौशल्या की जो विरह वेदना है, वात्सल्य, अपने पुत्र से जो विरह वो झेल रही हैं, दूरी जो झेल रही हैं, उसको यहाँ पर बताया गया है। तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत राम का प्रेम पद की पंक्ति रही चित्र लिखी सी में पुत्र वियोग के कारण माता कौशल्या की अत्यंत दुखद और असहाय स्थिति बनी है। मतलब एक माँ अपने बेटे से बिछुड़ जाने के बाद जो एहसास करती है उसके कारण वो बहुत ही दयनीय स्थिति में आ चुकी है। जब वे राम के वनागमन और उनके कठिन जीवन के बारे में सोचती हैं तो वे हैरानी से भर जाती हैं और चित्र से बनी स्थिर स्त्री यानी कि चित्र लिखित की भांति जड़ होकर रह जाती हैं। यह पंक्ति माता के गहरे शोक और मानसिक स्तब्धता को दर्शाती है कि वो किस तरीके से शोकग्रस्त है, ये बता रही है।
भरत राम का प्रेम और भरत की मनोदशा का क्या कारण था। अब इसमें आपको बताना है भरत की जो मनोदशा थी, एक तो वो अपने भाई से बहुत प्रेम करते थे, कभी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि वो राम और लक्ष्मण से इस तरीके से अलग होंगे, तो ये तो उनको तकलीफ थी ही थी। दूसरा, माता द्वारा जो क्या कहते हैं मांगा गया वचन, दशरथ जी वचनबद्ध थे तो उन्होंने उसको पूर्ण किया, लेकिन इस राम के वियोग से पिताजी की भी मृत्यु हो गई। दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत इससे ही दुखी थे, राम चले गए थे उससे भी वो दुखी थे, तो एक तरीके से उनका दुख जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ था। भरत की मां कैकेयी ने पुत्र मोह में आकर राजा दशरथ से भरत के लिए अयोध्या का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। वचनबद्ध होने के कारण राजा दशरथ को यह स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो वचन थे। कैकेयी की इस भयंकर भूल के कारण राम वन के लिए चले गए तथा पिता का इस दुख में निधन हो गया। कैकेयी ने यह सारा प्रपंच उन्हीं के हितों को सर्वोपरि मानकर किया। किसके? भरत के हितों को, यानी कि भरत का भला हो इसलिए उन्होंने ये सारा काम किया। लेकिन प्रजा इसके लिए भरत को ही दोषी मानती है। प्रजा क्या कह रही है? प्रजा ये थोड़ा ना कह रही है कि जो है भरत नहीं दोषी, वो ये सोच रही है कि भरत ने ही राम माँ को बोला और माँ ने इस तरीके से काम किया, तो प्रजा कहीं ना कहीं भरत को इसके लिए दोषी मान रही है। भरत भी स्वयं को ही पिता की मृत्यु और सभी के दुखों का कारण मानते थे। भरत स्वयं इससे अत्यंत दुखी और माता के मन के विकार के लिए स्वयं को ही दोषी मानते हुए राम से क्षमा याचना करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भले ही क्या कहते हैं मैंने कुछ ना किया हूं, लेकिन ये सारा कृत्य मेरे हितोपरार्थ किया गया है, इसलिए इसके लिए मैं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली तो दोषी हूं, तो इसलिए वो क्षमा याचना कर रहे हैं। गीतावली में संकलित पद राधव एक बार फिर आवो में निहित करुणाजनक संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। तो सीधे सीधे राधव एक बार फिर आवो, सिंपल ये बता रहे हैं कि माता कौशल्या जो है वो किसी भी तरीके से राम से मिलना चाहती है, तो इसके लिए उन्होंने घोड़ों को जो है वो जरिया बनाया। वो कह रहे हैं कि राम तुम्हारे घोड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा बीमार हैं, दुखी हैं, तो एक बार तुम आकर उनको देख लो। और ये संदेश वो क्या राह में गुजरने वाले एक पथिक के माध्यम से राम तक पहुंचा रही हैं कि भाई तुम एक बार ही आ जाओ, भले चाहे अपने घोड़ों को देखने के बहाने आ जाओ। तो घोड़ों के देखने के बहाने जब राम आएंगे तो कम से कम माता मिल लेंगी, उनका भेंट हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से वो बहुत दुखी हैं और किसी भी तरीके से श्री राम के दर्शन कर लेना चाहती हैं। राधव एक बार फिर आवो में माता कौशल्या की करुणा और संदेश निहित है। माता कौशल्या इस पंक्ति के माध्यम से राम को पुनः अयोध्या लौटने का आग्रह करती है कि फिर से लौट आओ। अब की बार वह अपने लिए ना कहकर घोड़ों के लिए आने को कहती हैं। भले मेरे लिए नहीं आओ मगर घोड़ों के लिए आ जाओ। राम के वियोग में उनके अश्वों का दुख उनसे देखा नहीं जाता और वे दिन प्रतिदिन दुर्लभ होते जा रहे हैं। अपने स्वामी राम के हाथों का स्पर्श पाकर भली प्रकार जी सकेंगे। इस पद में पशुओं के प्रति करुणा भाव दर्शाया गया है। इस पद में राधव यानी कि रघुपति राम को अयोध्या लौट आने का संदेश दिया गया है। हमारे लिए यह संदेश है कि पशुओं के प्रति भी हमें दया का भाव रखना चाहिए, यानी कि राम अपने पशुओं के प्रति भी जो भाव रखते थे हमें भी उसी तरह भाव रखना चाहिए, क्योंकि उनके वियोग में उनके घोड़े तक उनसे दुखित हो चुके हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा दुख में है। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं 12 मासा। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया महाकाव्य पद्मावत के 4 महीनों में नागमती के विरह को यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। अब इस पर प्रश्न कैसे हैं देखिए। 12 मासा कविता जायसी की किस रचना का अंश है और इस कविता में कवि ने नागमती के विरह की उपमा किससे और कैसे की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको आधा क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया किसकी और किस गंज से ली गई है। 12 मासा कविता मलिक मोहम्मद जायसी की कालजयी रचना पद्मावत का अंश है। इस कविता में कवि ने नागमती के विरह को 12 महीनों की बदलती ऋतुओं और प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। ठीक है, कि हर महीने में जो ऋतु बदल रही है, हर मास में, तो नागमती का दुख कैसा है, पूरे 12 महीने उनकी तकलीफ को यहाँ पर बयां किया हुआ है। तो हमारे सिलेबस में तो खाली 4 पद हैं, लेकिन अगर इस हम काव्य में जाएं तो पूरे 12 महीनों के विरह वेदना का यहाँ पर वर्णन है। कवि ने नागमती की विरह वेदना को चकवा चकवी, कोयल आदि पक्षियों के वियोग से जोड़ा है। इन पक्षियों की तरह नागमती भी अपने प्रियतम के वियोग में व्याकुल रहती हैं।
ठंडी रातें और पाले की मार नागमती के वियोग को और तीव्र बना देती हैं। उसका शरीर धागे के समान शीर्ण हो गया, यानी कि बहुत दुबली पतली हो गई है और वह पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह हो चुकी हैं। पति के वियोग में उनकी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे हैं जैसे बादलों की से वर्षा हो रही हो। ये आंसू ओस की बूंदों की तरह हैं जो वस्त्रों को भिगोकर चुभन देते हैं, जैसे कि ओले पड़ते हैं। विरह की अग्नि उनके हृदय को दीपक की बाती की तरह जलाती है और उनका हृदय सुलग सुलग कर राख हो जाता है। नागमती अपने शरीर को जलाकर भस्म करना चाहती है और उस राख को अपने पति के मार्ग में उड़ाकर ले जाना चाहती हैं ताकि वह प्रियतम के सानिध्य में अपने विरह की व्यथा को समाप्त कर सके, यानी कि अपने प्रिय के साथ में आ सके और जो उनकी विरह वेदना है उसको समाप्त किया जा सके। ठीक है, अगला आ जाते हैं। 12 मासा कविता में कवि ने अगहन मास की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है और नायिका का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में बताइए। अगहन मास में क्या हो जाता है, दिन जो है छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, धीरे धीरे ठंड बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी की 12 मासा यानी कि पद्मावत से वर्णित अगहन मास में दिन छोटे, रातें लंबी और भयंकर ठंड पड़ती है। इस माह में नागमती का विरह दुख चरम पर पहुंच जाता है। लंबी रातों के कारण उसकी विरह अग्नि यानी कि जुदाई की आग, विरह अग्नि का मतलब होता है दूर रहने की जो पीड़ा होती है, उसे दीपक की बाती की तरह रात भर जलाती है, जिससे वह खुद को अत्यंत दुखित और एकांकी पाती है। उसे लग रहा है कि जैसे दीपक जल रहा है या होली की आग जल रही है। होलन की आग तो फागुन मास में थी, अगहन में क्या हो रहा है, दीपक जो जल रहा है सारी रात, वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि उनके हृदय को ही जला रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो अपने पति से दूर हैं और ये उनको तकलीफ दे रहा है। जायसी ने माघ महीने की विहरणी की अनुभूति का वर्णन किस प्रकार किया? अब आपको देखिए, अगहन मास में बता दिया, माघ मास में ठंड और बढ़ जाती है। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में 12 मासा में माघ महीने की कड़ाके की ठंड और विरह को एकाकार करके नागमती की अत्यंत मार्मिक व्यथा का वर्णन किया है। विरहणी नागमती के लिए शीतकाल यानी कि मृत्यु के समान हो जाता है, क्योंकि ठंड अत्यधिक बड़ी है। वो कह रही है कि ठंड में क्या है, जब तक प्रियतम आकर मुझे गले नहीं लगा रहेंगे मेरी ठंड दूर नहीं होगी। जहां विरह की अग्नि और जाड़े की ठंडक उसके शरीर को जलाकर राख यानी कि भस्म करने पर तुली हुई है, तो इसलिए वो कहती है कि राख जो हो गई, मैं छार हो रही हूं, वो उस पथ में जाकर बिखर जाए जहां से मेरे पति आने वाले हैं। विद्यापति और जायसी की नायिकाओं में किस प्रकार की समानता है? पठित पदों के आधार पर किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विद्यापति की जो विरहणी नायिका वो राधा है और यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी की जो विरहणी नायिका है वो है नागमती। नागमती के पति भी उनसे दूर गए हैं और इधर राधा से भी कृष्ण जो है वो मथुरा जाकर चले गए हैं, वादा करके गए हैं जल्दी आएंगे, है ना। तो इस तरीके से दोनों में जो है वो विरह है, समानता है, सीधी सी बात है। विद्यापति राधा और जायसी नागमती की नायिका विरह की अग्नि में जलती हुई मानवीय संवेदना, प्रेम की गहराई और प्रियतम के प्रति पूर्ण समर्पण में समानता रखती है कि वो अपने प्रियतम के प्रति समर्पण के लिए पूरा जीवन, पूरा संसार बेकार है, वो सिर्फ क्या है, अपने पति को ही प्रेम करती है, अपने प्रेमी को ही प्रेम करती है। दोनों ही कवियों ने विरहणी नायिका के माध्यम से प्रेम की चरम अवस्था यानी कि वियोग श्रृंगार रस का वर्णन किया है, जहां लोक और आध्यात्म का मिलन होता है, जहां पर उनका प्रेम इतना ज्यादा प्रगाढ़ है कि आसपास क्या घटित हो रहा है उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि 12 मासा कविता में नागमती के विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया? जाहिर सी बात है, कई जगह उन्होंने बताया कि शरीर जल रहे हैं, उससे इतना धुआं उठ रहा है कि काग और भौरे तक काले हो गए, तो ये तो चीज अतिशयोक्ति ही बताई गई है कि नहीं। तो कई मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उनके दुख को जायसी ने यहाँ पर वर्णित किया है। 12 मासा कविता में जायसी ने नागमती के विरह का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। नागमती के विरह का वर्णन करते हुए जायसी कहते हैं कि विरह की आग में नागमती के जलने से जो धुआं उठा, उस धुएं के कारण काग और भौरे दोनों काले हो गए, जबकि सबको इन दोनों के रंग के बारे में पता है, यानी कि ये दोनों तो जब से प्रकृति बनी है तब से काले हैं, इनके जलने से तो काले नहीं हुए। तो यहाँ पर उनके विरह को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। इसी तरह ठंड की भयावहता के बारे में बताते हुए सूरज का ठंडा होना तथा बाज पक्षी द्वारा शरीर का भोजन करने तक की बात कही गई। सूरज का ठंडा होना यानी कि अब देखिए ठंडक क्या होती है, सूरज दक्षिणी दिशा हो जाता है,
ठीक है। तो इसकी वजह से सूरज का तप कम हो जाता है, तो वो उसको सूरज का ठंडा, ये भी अतिशयोक्ति, सूरज तो कभी ठंडा होता नहीं। दूसरी चीज उन्होंने यहाँ पर क्या बताई कि शरीर इतना कमजोर हो गया है कि विरह रूपी जो बाज है उसको नोचुक के खाना चाहता है, ये भी चीज बढ़ा जाकर। जहां ठंड से बचने के लिए लोग रजाई ओढ़ते हैं, वही नायिका को रजाई ओढ़ने पर और अधिक ठंड लग रही है। वियोग में आंखों से आंसू नहीं बादल बरस रहे हैं, यानी कि माहुट। विरह के कष्ट से गर्दन धागे की तरह हो गई है, शरीर पत्ते की तरह हो गया है, जिसे हवा कभी भी कहीं भी उड़ाकर ले जा सकती है। 12 मासा कविता में इस तरह के अनेक उदाहरण हैं जिससे कथन को उचित कहा जा सकता है। तो एक नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर ऐसी चीजों को कहा गया है जो वाकई ही उनके वियोग को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण बात कही जा रही है। होलिका दहन का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? फागुन मास में क्या होता है, अब जब होलिका आ रही है तो सब जो है फाग गा रहे हैं, चाचड़ी खेल रहे हैं, मगर नायिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि होलिका की जो अग्नि है वो खुद उनके अंदर जल रही है। नायिका विरह से पीड़ित है, विरह की अग्नि उनके हृदय में होलिका दहन के समान प्रज्वलित है। अपने हृदय में विरह के कारण जलती हुई अग्नि से नायिका के मन में कष्ट, किंतु वह कह रही है कि यदि उसके स्वामी उसे इस अवस्था में देख लें तो उसे अपने जलने पर क्रोध नहीं आता, क्योंकि वे यह तो देख लेते हैं कि वह उनके विरह में कितना झेल रही, मतलब सामने वाला उन्हें कितना प्रेम करता है, मैं कितना प्रेम करती हूँ, कम से कम मेरे पति आकर देख तो लेंगे, अगर मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं। या यदि उनके प्रिय को उनका विरह में जलना ही पसंद है तो उसे विरह में जलने पर कोई क्रोध नहीं है, यानी कि विरह में अगर उन्हें मेरा जलना अच्छा लग रहा है तो मुझे जलने पर भी कोई रोष नहीं है। 12 मासा से क्या आश्रय? 12 मासा का मतलब होता है 12 महीने। विरह में, तकलीफ में जो 12 महीने बिताए जा रहे हैं उनका वर्णन, ठीक है। विरह वर्णन की एक पद्धति का नाम है 12 मासा, जो वर्ष के 12 महीनों के आधार पर नायक नायिका या मानव जीवन के विभिन्न भावों, अवस्थाओं और ऋतु परिवर्तन का वर्णन करती है। यानी कि हर महीने में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बताती है। यह काव्य विधा विशेष रूप से प्राकृतिक जीवन की अनुभूति को प्रकट करती है, यानी कि प्रकृति रूप से हमें क्या अनुभव हो रहा है ये बताता है, जिसमें हर महीने की जलवायु, ऋतु और उसमें नायक नायिका के मनोभावों का चित्रण किया जाता है। संयोग श्रृंगार का वर्णन करते समय कवि ऋतु वर्णन का सहारा लेते हैं। 12 मासा में प्रत्येक महीने के साथ जुड़े हुए भावनात्मक और प्राकृतिक परिवर्तनों को दर्शाया जाता है, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, और उनमें नायक नायिका के विरह, मिलन, प्रेम या अन्य अनुभूतियों का वर्णन होता है, कि मतलब उन 12 महीनों में वो क्या क्या महसूस कर रहे हैं इसके बारे में बताया जाता है। जायसी ने वर्षा के लिए माहुट शब्द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? माहुट जो है वो क्या होता है, शीतकालीन वर्षा को माहुट कहा जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा उन्होंने इस्तेमाल किया? क्योंकि ये एक प्रादेशिक भाषा है, कई स्थानों में उसे माहुट कहा जाता है, ठीक है। 12 मासा के पदों में जायसी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। बोलचाल की भाषा में कृषक समाज शीतकालीन वर्षा को महावट या माहौट कहते हैं, इसीलिए जायसी ने वर्षा के लिए माहुट शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि उनकी रचना 12 मासा में शीतकाल का वर्णन है। हमने इसमें क्या बोला था, ठंड में, और ठंड में बारिश हो रही है, इसीलिए उन्होंने उसका माहुट शब्द इस्तेमाल किया। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने काव्यखंड के सेकेंड लास्ट चैप्टर विद्यापति के पद के ऊपर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। जब मन दुखी होता है तो सुंदरता भी हमें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती है। विद्यापति रचित पद के आधार पर सिद्ध कीजिए। राधा जो कि कृष्ण से बहुत ही दूर हैं, वियोग को झेल रही हैं, और किस तरीके से जो है बसंत ऋतु में चारों तरफ सुंदरता है, कोयल कूक रही हैं, तो ये सारी सुंदरता जो है उन्हें कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, कानों को ढांप लेती हैं, ताकि ना किसी की आवाज सुनाई दे और ना ही इतनी सुंदरता दिखाई दे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी तकलीफ को बढ़ा रहा है। यानी कि हम दुखी हैं तो प्रकृति की सुंदरता भी हमें अच्छी तरीके से भाती नहीं है। विद्यापति के पद में विहरणी नायिका राधा के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि दुखी मन के लिए सुंदरता निरर्थक है, बेकार है। प्रियतम कृष्ण के वियोग में राधा को वसंत ऋतु के मादक दृश्य और सुगंधित वातावरण सुखद नहीं बल्कि कष्टदायी लगते हैं, यानी कि ये उनके तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा देंगे। इसीलिए वो क्या करती है, अपने आंखों को बंद कर लेती है ताकि वो सारी प्राकृतिक सुंदरता ना देख पाए। वह वसंत की सुंदरता
सुंदरता को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि दुखी हृदय को सौंदर्य नहीं केवल प्रिय का सानिध्य आकर्षित करता है। यानी कि अपना जो प्रियतम है उनका साथ ही आकर्षित करता है। ये सारी चीजें बेकार है। विद्यापति की नायिका को क्यों लगता है कि लोग उसके दारुण दुख पर विश्वास नहीं करेंगे? उसके दुख का कारण स्पष्ट करते हुए लिखिए। यानी कि जो उसका तकलीफ, असहनीय तकलीफ है, अगर वो किसी को बताएगी तो कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। विद्यापति की नायिका राधा को लगता है कि लोग उसके दारुण दुख यानी कि असहनीय वियोग, यानी कि जिसको सहा नहीं जा रहा, इतना तकलीफ है, पर इसलिए विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वह कृष्ण से प्रेम में विरह की अत्यधिक पीड़ा से अत्यंत क्षीण हो गई है। यानी कि वो बहुत कमजोर हो गई है। तो लोग कहेंगे इतना दुख थोड़ी ना होता है, कृष्ण नहीं है तो क्या हुआ, इतना दुख थोड़ा है। और उसकी ये दयनीय दशा सामान्य विरह से परे प्रतीत होती है। यानी कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति ही हो जो विरह वेदना को झेल रहा हो तो उसकी ये कंडीशन नहीं होती जो राधा की कंडीशन होगी। राधा जो है वो बहुत ज्यादा क्षीण हो चुकी है। उनके दुख का कारण प्रियतम कृष्ण का गोकुल छोड़कर मधुपुर यानी कि मथुरा चले जाना है। ये उनके दुख का मेन कारण है। विद्यापति रचित पद के आधार पर लिखिए कि श्री कृष्ण के वियोग में प्राकृतिक उपादानों को देखकर राधा क्या करती हैं। अब क्या कर रही हैं? वो अपने कान बंद कर रही हैं, आंखें बंद कर रही हैं, ताकि ना उन्हें आवाज सुनाई दे और ना ही उन्हें इतने सुंदर दृश्य दिखाई दे। हैं? विद्यापति रचित पदावली ई में श्री कृष्ण के वियोग में राधा का विरह वेदन अत्यंत मार्मिक है। वे प्राकृतिक उपादानों जैसे चंद्रमा, कोयल, शीतल पवन, बसंत ऋतु को देखकर व्याकुल हो उठती हैं, उन्हें दोष देती हैं और इन्हें अपने प्रियतम के विरह में कष्टदायक मानती है। यानी कि जब मेरे प्रियतम मुझसे दूर हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे कष्ट पहुंचा रहे हैं। राधा इन सुखद प्राकृतिक दृश्यों को भी अग्नि के समान मानकर दुखी होती है। यानी क्या है, जैसे अग्नि जल रही है उसी तरीके से ये भी मेरे दुख को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। कुसुमति कानन हेरी कमलमुखी पद के आधार पर विद्यापति की नायिका का विरह वेदना से वर्णन कीजिए। क्या है? कुसुमति कानन, ठीक है, चारों तरफ जो जंगल है वो बहुत ही सुंदर है। हेरी कमलमुखी, हेरी कमलमुखी क्या करती है? अपनी आंखों को झांप रही है। ठीक है, क्यों कहा गया है? देखिए, विद्यापति रचित कुसुमति कानन हेरी कमलमुखी पद में विहरणी नायिका राधा की अत्यंत मार्मिक वियोग दशा का चित्रण है। प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में वसंत ऋतु का विकसित वन, कोयल की कूक और भौरों की गुंजन उसे सुखद नहीं बल्कि विहरणी को जलाने वाला प्रतीत होती है। कहीं ना कहीं ये तकलीफ और मेरे तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा रही हैं। वह इस असहाय वेदना के कारण अपनी आंखों और कान बंद कर लेती हैं, जो उनकी आतुरता को दर्शाता है। यानी कि किसी भी तरीके से उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है सिर्फ श्री कृष्ण के अलावा। वो चाहती श्री कृष्ण आ जाए बस। विद्यापति के पद के आधार पर लिखे कोकिल और मधुकर की ध्वनि का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो उनकी वेदना को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, है ना। विद्यापति के पदों के अनुसार कोकिला यानी कोयल की कूक और मधुकर यानी कि भौरों का गुंजन विरहिणी नायिका राधा का पर अत्यंत प्रतिकूल और सुखद प्रभाव डालते हैं। मधु प्रकृति ध्वनियां नायिका के लिए विरह की अग्नि में घी का काम करती हैं, जिससे उनकी तड़प और बढ़ जाती है। क्या? उनकी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। विद्यापति ने कृष्ण के दर्शन करते रहने पर भी नायिका के तृप्त ना होने का जो वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उन्होंने कहा ना भाई, उनकी सखियों ने प्रेम के प्रति उनके अनुभवों को पूछा तो उन्होंने सीधे ये कहा कि मैं इतने समय से जो है श्री कृष्ण को देखती आई हूँ, लेकिन अभी भी मेरे नयन उनको देखने से तृप्त नहीं हुए। उनकी बातें ना जाने बोली कब से सुनती आई हूँ, लेकिन मेरे कान जो है अभी भी उनकी आवाज सुनने के लिए आतुर हैं, क्योंकि मेरे प्रिय का रूप जो है, मेरे प्रेम का जो रूप है वो नित नए रूप धारण करता है। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताया। नायिका अपने प्रियतम के रूप को निहारते रहना चाहती हैं। वह जितना उसे देखती हैं उनकी तृप्ति शांत होने के स्थान पर बढ़ती चली जाती है। उन्हें लगता है कि फिर से वो अपने प्रियतम को देखें। इसका कारण वह प्रेम को मानती हैं। उसके अनुसार उनका प्रेम जितना पुराना हो रहा है उसमें नवीनता का समावेश उतना ही अधिक हो रहा है। यानी कि प्रेम जितना ज्यादा पुराना होता है, जितना समय, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो अपने प्रियतम के साथ आप जितना समय बिताएंगे उसमें आपको नई नई चीजें निकल कर आती दिखेंगी। ठीक है, उसमें कभी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी, अरे ये तो हो चुका है, हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं, अब क्या बात करें, बहुत बोर हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, जब भी आप बैठेंगे बात करेंगे और हर एक चीज आपको नई होती सी दिखाई देती प्रतीत होती है।
अब आ जाते हैं अपने लास्ट चैप्टर घनानंद जी के कवित्व, जहां पर वो अपनी प्रेमिका सुजान से होड़ लगा बैठे हैं। वो सुजान के पास कितना संदेशा भिजवा रहे हैं कि भाई मेरे अब प्राण निकलने को हैं, आओ मुझसे मिलो, लेकिन सुजान उनकी नहीं सुन रही है। ठीक है, तो उन्हीं पर उन्होंने यहाँ पर 2 कवित्व प्रस्तुत किए हैं। घनानंद के कवित्व के आधार पर उनकी नायिका की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है, यानी कि सुजान की विशेषताएं आपको बतानी है। घनानंद के कवित्व में उनकी नायिका सुजान रूप सौंदर्य की प्रतिमूर्ति और निष्ठुर प्रेम का प्रतीक है, यानी कि सुंदर बहुत है लेकिन प्रेम उसका निष्ठुर है, यानी कि वो क्या है, वो ज्यादा प्रेम नहीं करती घनानंद जी से। उनकी नायिका की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, अलौकिक सौंदर्य और चपलता। कवि ने सुजान को सांवरी साड़ी में देखकर उसे श्याम घटा में छिपी थिर बीज यानी कि बिजली के समान कांतिमान बताया, जो अत्यंत सौंदर्यवान और सजीली है, यानी कि एक तरीके से वो बहुत सुंदर है। निष्ठुरता और निष्ठुर प्रेम का प्रतीक है वो। नायिका सुजान प्रेमी की भावना, विरहा और प्रेम पत्रों यानी कि सुजान के प्रेम से पगा कवि का हृदय उस समय हाहाकार खाकर व्यथित हो उठता है जब सुजान उसे धोखा देती है, कि अनदेखी करती है, यानी कि वो पत्र भेज रहे हैं लेकिन वो तो देखती नहीं है, पढ़ती नहीं है, कुछ नहीं करती, जिससे वह प्रेम के मार्ग में चतुर लेकिन निष्ठुर, यानी कि जान अनजान लौ टूक कियो पर बाची ना देखो, यानी कि उसको फाड़ दिया लेकिन उसको देखा नहीं, चित्रित की है। तो इसमें एक पद आप लोगों को हटाया गया है जिसमें उन्होंने पत्र को फाड़ा था, वो चीज यहाँ पर बताई गई है। घनानंद और उनकी नायिका सुजान के बीच क्या होड़ चल रही है, कवित्व के आधार पर वर्णन कीजिए। अब क्या होड़ है कि भाई नायिका जो है वो आ नहीं रही है और इधर घनानंद के जो हैं वो प्राण निकल नहीं रहे हैं, तो यही होड़ लगी हुई है उनके बीच में। कवि नायिका सुजान से कहते हैं कि तुम कब तक मिलने से आनाकानी करती रहोगी, मुझसे तुमसे एक प्रकार की होड़ चल रही है, मैं तुम्हें मिलने के लिए पुकार रहा हूं और तुम मेरी उस पुकार को सुनकर भी अनसुना किए जा रही हो। मैं तुम्हें पुकारता जा रहा हूं लेकिन तुम सुन नहीं रही हो। इस तरह हमारे बीच पुकारने और सुनने की होड़ चल रही है, मैं पुकारता रहा हूं और तुम ना सुन रही हो। देखता हूं कि तुम कब तक अपने कानों में रुई डालकर बैठे रहोगी, तुम्हारे कानों तक कभी तो मेरी पुकार पहुंचेगी और तुम मिलने आओगी। तो यानी कि एक सीधे तरीके से क्या उन्होंने कहा है कि भाई उन दोनों में होड़ चल रही, मैं पुकार रहा हूं और तुम सुन नहीं रही हो, आखिर कब तक नहीं मैं पुकारता रहूंगा, एक समय तो आएगा कि तुम मेरी बात को सुनोगी और समझोगी। सुजान के आने की आस में कवि घनानंद पर क्या प्रभाव डाला है। अब वो पूरे बहुत, क्योंकि अब इंतजार कर चुके हैं, सुजान उनको धोखा दे चुके हैं लेकिन अभी भी उन्हें सुजान के आने की जो है वो आस लगी हुई है। तो वो बार बार क्या कहते हैं कि भाई किसी तरीके से तुम आ जाओ, तो भावनात्मक प्रयास से वो आस लगाए बैठे, उम्मीद लगाए बैठे कि नहीं सुजान आएगी। सुजान के आने की आस में कवि घनानंद पर गहरा भावनात्मक प्रभाव डाला है। लंबे इंतजार और कोई संदेश न मिलने से कवि अत्यंत व्याकुल हो उठे हैं। उन्हें पहले यह विश्वास था कि उनकी बिगड़ती स्थिति का पता लगते ही सुजान उनसे मिलने अवश्य आएगी। उन्हें लगा कि भाई मेरी स्थिति बिगड़ेगी तो सुजान आएगी, उन्हें ऐसा लग रहा था, लेकिन वो आई ही नहीं। यह आस उनके प्राणों को रोके हुए है, लेकिन समय बीतने के साथ उनकी उम्मीदें टूट रही हैं। कवि की पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि उन्हें महसूस हो रहा है कि उनके प्राण अब उनके होठों तक आ गए हैं, अर्थात वे जीवन के अंतिम क्षणों में हैं। फिर भी वे आखिरी समय तक सुजान के आने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो उनकी उम्मीद है कि मतलब जीवन की अंतिम सांस पर आ गए हैं, लेकिन अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुजान उनसे मिलने जरूर आएगी। कवि घनानंद अपनी बात ना सुनने वाली सुजान तक अपने हृदय की पुकार पहुंचाने के लिए क्या कहते हैं। वो क्या कर रही है कि बार बार उनसे बोल रहे हैं कि भाई मैं तुमको पुकार रहा हूँ, तुम्हारे पास पत्र भेज रहा हूँ, और तुम क्या हो अपनी उंगली के शीशे, अंगूठी के शीशे में जो है अपने आप को निहार रही हो। तो वे कहते हैं कब तक तुम देखोगी, कभी तो मेरे दिल की बात सुनोगी, कब तक अपने कानों में रुई दे ही रहोगी। कवि घनानंद अपनी बात ना सुनने वाली सुजान तक अपने हृदय की पुकार पहुंचाने के लिए कहते हैं कि कब तक अपनी अंगूठी का दर्पण यानी कि आरसी में स्वयं को देखकर मिलने से टालेगी, कब तक टालती रहोगी और उनके दुख भरी स्थिति पर ध्यान नहीं दोगी।
कवि पूछते हैं कि उनकी उदासीनता कब तक बनी रहेगी और वह कब तक उनसे ना बोलने के अपने प्रण को निभाएगी। कवि को विश्वास है कि उनकी मौन भरी पुकार जो हृदय से निकली है सुजान को एक दिन बोलने पर मजबूर कर देगी, यानी एक दिन ऐसा आएगा कि सुजान उनकी बात को जरूर सुनेगी। घनानंद कहते हैं कि भले ही वह अभी अपनी चुप्पी का आनंद ले रही है पर यह मौन अंततः टूटेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो अपनी चुप्पी तोड़ देंगी। वह कब तक अपने कानों में रुई डालकर उनकी पुकार को अनसुना करेंगी। एक दिन उनकी दर्द भरी पुकार सुजान के कानों तक जरूर पहुंचेगी और वह इस मौन को तोड़कर उन्हें सुनने पर मजबूर करेंगी, यानी कि एक समय ऐसा आएगा कि वो चुप मेरा मौन छोड़ेंगी और मुझे सुनने के लिए मजबूर हो जाएंगी। कवि घनानंद को क्यों विश्वास है कि उनकी मूक पुकार से सुजान का हृदय पसीजेगा, यानी कि वो जो पुकार रहे हैं, चुप रहकर भी पुकार रहे हैं, कभी तो उनका हृदय पसीजेगा, यानी कि वो नरम पड़ेंगी और जो है घनानंद से मिलने के लिए आएंगी। कवि घनानंद को विश्वास है कि उनकी मूक पुकार से सुजान का हृदय पसीजेगा क्योंकि वे जानती हैं कि सच्चे प्रेम की शक्ति में को हृदय अंततः प्रभावित होता है। माना कि सुजान उनसे सच्चा प्रेम नहीं करती, लेकिन घनानंद तो उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, तो उन्हें इस चीज का विश्वास है कि सच्चा प्रेम जो है वो एक दिन जरूर सिद्ध होता है और सुजान जरूर सुनेंगी। यद्यपि सुजान अभी उनसे मिलने में आनाकानी कर रही है और उनके संदेशों पर ध्यान नहीं दे रही, किंतु एक दिन अवश्य वह उनके प्रेम को पहचान लेंगी और उनके पास लौट आएंगी। वे मानते हैं कि उनकी मार्मिक और हृदय पर असर डालने वाली मूक प्रेम पुकार सुजान का मन पसीजे जाएगा और एक ना एक दिन उनकी निष्ठुरता भी प्रेम में बदल जाएगी। वो जो इतना निष्ठुर है, क्या होगा, वो प्रेम में बदलेगी ही बदलेगी। तो हमारे आज की वीडियो का ये अंतिम जो प्रश्न है वो क्या है, घनानंद की रचनाओं की भाषिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भाषा के रूप में उनकी जो विशेषता, वैसे तो उनके 2 ही कवित्व पढ़े हैं, लेकिन इनकी भाषा में एक अजीब सा रस है, पढ़ने के बाद बड़ा मजा सा आता है, ठीक है, एक आनंद सा प्राप्त होता है। तो इसकी क्या विशेषता है जिसके कारण हमें इतना आनंद प्राप्त होता है कि नहीं। घनानंद के काव्य की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है, यह साहित्यिक और परिष्कृत ब्रज भाषा है। उनकी काव्य भाषा में कोमलता और माधुर्य गुण का समावेश है। घनानंद भाषा की व्यंजकता बढ़ाने में अत्यंत कुशल है। घनानंद ब्रज भाषा प्रवीण ही नहीं, सृजनात्मक ब्रज भाषा के प्राणेता भी हैं, ठीक है। घनानंद की भाषा में अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग है, जैसे अनुप्रास, रूपक, उपमा और आदि अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। उनके प्रिय छंद है कवित्व और सवैयां, तो उन्होंने कवित्व और सवैयां ही लिखा है। घनानंद की भाषा विरह की मार्मिक अभिव्यक्ति करने में सक्षम है। उनकी भाषा में लाक्षणिकता के दर्शन होते हैं, यानी कि प्रतीक के यानी लक्षण के रूप में वो चीजों को बताते और दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के टॉप 60 क्वेश्चन, जिसे हमने आज कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या क्या चीजें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने बताया कि 2017 से लेकर 25 तक जितने क्वेश्चन पेपर्स मुझे मिल पाए, मैंने उन सभी से आपके लिए क्वेश्चंस यहाँ पर रखे हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि इतने सालों में किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए, आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ, साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे दोबारा, क्योंकि अभी हमारे गद्य खंड के टॉप 60 क्वेश्चंस बाकी हैं उसके साथ में। तो चलिए मिलते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।